ये ग्राम वेहटा बुजुर्ग में महाराज जी के द्वारा यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के जो जयंती है, जन्म दिवस है ना, उसके उपलक्ष्य में आयोजन करा गया था और उसमें हम सभी लोग, सभी समाज के लोग एकत्रित हुए और पुष्प अर्पित करके उनके उस उत्सव को मनाया गया। और उसी उपलक्ष्य में महाराज जी द्वारा व सबके द्वारा जो भी एक मीटिंग रखी गई, उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। लगातार जगह जगह सभाएं की जा रही हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? थोड़ा सा मानिए कि क्षत्रिय समाज वर्तमान परिस्थिति में विगत 10 साल से, लगभग 10 साल से एक व्यक्ति विशेष द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, व्यक्ति विशेष के समाज के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। और हम जबकि देखा जाए तो हम एक कोर वोट थे कि हम लोग केवल और केवल राष्ट्रीयता को, राष्ट्र भक्त हैं, राष्ट्रीयता को ही वोट करते थे। लेकिन कब तक हम अपने ऊपर प्रताड़नाएं सहते रहे? जो प्रताड़नाओं की इंतहा हो गई और हमारे समाज को गांव-गांव में एक वर्ग विशेष, एक समाज के द्वारा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। झूठे मुकदमे लिखवाए गए, जो कि लोग हमारे पास आते थे और बताते, और हमने देखे हैं ऐसे ऐसे मुकदमे लिखवाए गए जिनका कोई भी किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं था उनका। और ऐसे मुकदमे 15-15, 20-20 लोगों को वहाँ पर झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया और उनको 6-6 महीने जेल काटनी पड़ी, और एक व्यक्ति विशेष के समाज के द्वारा। तो ऐसे में फिर हमें उतरना पड़ा अपने समाज को बचाने के लिए, और जिसने हमें प्रताड़ित किया है उसके विरोध में है। आंवला लोकसभा बड़ी मुख्य बिंदु है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में क्षत्रिय वोटर हैं। अब किस तरीके से देखते हैं कि क्या डायवर्जन हो रहा है? उन्हें हम मैसेज देना चाहते हैं, जो लोग प्रदेश लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर ये मैसेज देते हैं कि क्षत्रिय समाज आंवला लोकसभा में 50,000 60,000 है। हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ आंवला लोकसभा में क्षत्रिय जो है वो 4 लाख के करीब है, और उनको दिखा देंगे कि 4 लाख क्षत्रिय अगर विरोध में आ जाए तो परिणाम क्या होती हैं। जो उनका एक हमारे प्रति बिल्कुल कहते हैं नज़रिया ऐसा रहा कि हाँ, अरे हम तो उनके हैं ही, वो तो किसी को भी खड़ा कर देंगे और हम उनके साथ चले जाएंगे। ये हम दिखाएंगे कि अगर हमारी उपेक्षा करोगे तो आपको परिणाम क्या भुगतने होंगे। जिस तरीके से लिलोर में कल मीटिंग का आयोजन किया गया था, काफ़ी संख्या में वहाँ लोग दिखाई दिए, तो उस विषय में क्या? उस विषय में क्योंकि उस दिन मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया था, वहाँ किसी कारणवश मैं दूसरे काम में गया हुआ था, लेकिन मुझे सूचना मिली थी कि वहाँ पर समाज के लोग गए थे वहाँ पर, और लोगों से मीटिंग बैठ के बात करी थी। अब वहाँ पर बात करते करते अगर वहाँ के लोग एकत्रित हो जा रहे हैं तो वो एक सामाजिक गांव का लोग था कि गांव के विचार रखने के लिए अपने वहाँ पर एकत्रित हो गए थे। ऐसा कोई वहाँ पर सम्मेलन या रैली नहीं हुई थी, केवल वहाँ पर हम लोग तो अपने समाज से, अपने लोगों के पास गए थे बात करने के लिए। अगर वहाँ पर एकत्रित हो गए तो इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। क्या बीजेपी प्रत्याशी ने क्षत्रिय समाज के ऊपर कभी इससे पहले कोई गलत टिप्पणी की थी? नहीं, टिप्पणियाँ तो अच्छी टिप्पणी की हैं, नसबंदी कर रहा है, हमारे वंश खत्म कर दे रहा है, यानी क्या क्या टिप्पणी की है। कभी तो पहले की बहुत अच्छी टिप्पणी उनकी रही है हमारे समाज की प्रति। क्या ऐसा कौन सा हमारे समाज ने बुरा किया है? हमारा समाज सर्व समाज को लेकर चलता है, हर समाज के साथ। ठाकुरों की अपनी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई होती है गरीब और दबे हुए व्यक्ति के लिए, वो हमेशा खड़ा रहता है। गांव में अगर अपने सगे भाई से अगर किसी गरीब व्यक्ति की लड़ाई होती है तो अपने भाई के संग नहीं खड़ा होता है, उस गरीब व्यक्ति के साथ खड़ा होता है। वो होता है क्षत्रिय, वो होता है ठाकुर। हर समाज को लेकर चलता है, हिंदू मुसलमान उसे कुछ मतलब नहीं है। गरीब दबे हुए के लिए क्षत्रिय खड़ा होता है, ये खून में है। कल बसपा प्रत्याशी ने भी अपशब्द दिखाए हैं, बड़ बोले हैं भाजपा प्रत्याशी के लिए, क्या ऐसा? वो तो एक्चुअली क्या है, वो एक कठपुतली समझ लीजिए, वो उनको उतारा गया है वोट काटने के लिए, और इस वजह से वो अर्गनल बातें करेंगे जिससे कि उनको भ्रमित करे, कुछ समाज को, अपने समाज को भ्रमित करके कुछ वोट पा जाएं। लेकिन उनका समाज समझदार है और उनको मालूम है कि ये केवल वोट कटवा है, केवल वोट काटेंगे, और इस वजह से उनको लाया गया है। तो उन पर टिप्पणी कोई करना नहीं चाहिए। इस चुनाव में क्षत्रिय समाज किसको समर्थन कर रहा है? क्षत्रिय समाज अधिकतर उस व्यक्ति विशेष के विरुद्ध है जिसने हमारे समाज को प्रताड़ित किया है, और इस वजह से उस व्यक्ति विशेष के लिए जो हरा रहा होगा, जो फाइट दे रहा होगा, हम उसके साथ हैं।